नमस्कार दोस्तों, आप यदि बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले आपको हम इंडिया ईयर बुक जो होता है भारत 2026 उसमें बिहार के बारे में क्या लिखा गया है उसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारा चीज़ कंटेंट देखते भी हैं, देखते रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें दी गई है जो कि हो सकता हो कि आने वाले समय में आपके लिए बेहतर साबित हो। जिसमें से कि आप लोग जानते हैं इंडिया ईयर बुक में सारे राज्यों के बारे में जो है एक स्पेशल चैप्टर रहता है और उस राज्य के विशेषता के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है। जैसे कि हमारे पास जो है इंडिया ईयर 2026 का ये बुक है। इट मीन्स अब भारत हो गया है भारत 2026। सबसे पहले हम बिहार की एरिया की बात करेंगे। एरिया में 94,163 किलोमीटर जो है बिहार का कुल जो है क्या है तो एरिया है, क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन देखेंगे 10.41 करोड़ है 2011 के जनसंख्या के अनुसार, सेंसस जो हुआ था। कैपिटल जो है इसका पटना है। प्रिंसिपल लैंग्वेज जो है हिंदी, भोजपुरी, मैथिली है। ठीक है, उर्दू को भी इसके भाषा के रूप में जाना जाता है और साथ ही साथ मैथिली का जो लिपि है वो तिरहुत है, ये जान लीजिए। ठीक है, और पहला भारत का राज्य है बिहार जिसने कि उर्दू को भी एक्सेप्टेंस दिया। गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खां है। जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट बिहार में ही हाई कोर्ट है, पटना में। चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर नीतीश कुमार दिया गया है, लेकिन अब आपको ध्यान में रखना है कि सम्राट चौधरी जी जो है वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को यहाँ से हटा देना है, राज्यसभा भेज देना है। ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फेस्टिवल, इतना चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक दो सवाल भी आ गया तो हमारा ये भारत 2026 बिहार के बारे में पढ़ना कहीं ना कहीं सफल रहेगा। सबसे पहले हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी देखेंगे बिहार का। बिहार का नाम कैसे आया तो अक्सर लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पढ़ाते हुए कि बुद्ध के बिहार से आया है, लेकिन रुकिए, आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। इसका नाम जो आया है इस बुक के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, ये संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, संस्कृत शब्द से निकला है, मीनिंग अबॉर्ड मतलब निवास, विच इटसेल्फ कम फ्रॉम द वर्ड ब्रह्म विहार। ब्रह्मा का निवास से जो है ब्रह्म विहार से ये विहार आया है। और बाद में आप लोग देखे भी बुद्ध का विहार था, चैत्याज और विहारा, उसमें भी वर्णन है। और साथ ही साथ विहार के बारे में यदि हम आपको बताना चाहें तो बिहार कैसे हुआ, ब कैसे हो गया उसमें, तो तुर्कों और अफगानों का देन है। बोलना नहीं आता था तो कुछ भी बोल दिए, वो को ब बोल दिए, तो वहाँ से फिर बिहार होने लगा। ठीक है, और सबलाइम एटीट्यूड, द स्टेट फाइंड मेंशन इन द वेदास। इस राज्य का संदर्भ जो है वेदों में मिलता है, पुराणों में मिलता है, एंशिएंट एपिक्स में मिलता है। ठीक है, इटीसी महाभारत में मिलता है ना। कर्ण, अंग मगध, काशी, कौशल, वज्जिमल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मकवंती, कांधार, कंबोज, मत्स्य, सूर्यसेन, तो महाजनपद में भी ये आ रहा है। कर्ण की भूमि के रूप में महाभारत में भी आ रहा है। तो इपिक में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। आपका रामायण जो एपिक है आपका, उसमें भी आ रहा है। सीता जी का घर कहाँ है? जनक जी का घर कहाँ है? मिथिला, तो आया ना। तो इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है। अब देखिए, द स्टेट फाइंड मेंशन इन वेदास, पुराणास, एंशिएंट एपिक इटीसी। ठीक है, प्राचीन एपिक्स में इसका वर्णन है। एंड वॉज द मेन सीन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ बुद्धाज, तो बुद्ध का कर्मस्थल ही है। बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, आपके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, उनको भी ज्ञान की यही प्राप्ति हुई है, उनका घर ही यहाँ था। बिहार और एंशिएंट मगधा हैज बीन क्रेडल ऑफ द इंडियन सोसाइटी सिविलाइजेशन। तो भारतीय सभ्यता का आप लोग जब भी चीज पढ़ते होंगे, इंडस जो है वो क्या है? इंडस में सभ्यताएं बसी आकर के।
लेकिन सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? सभ्यता को, सिविलाइजेशन को नर्चर किसने किया, पाला किसने? तो आपका इसी गैंगेटिक प्लेन्स, मगध वगैरह के क्षेत्र में, मिडिल क्षेत्र में, ठीक है, लोअर और मिडिल गैंगेटिक वैलीज में जो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन से। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। एजुकेशन सिंस टाइम इमोरियल हैज बीन क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर्स एंड एजुकेशन सिंस द टाइम ऑफ इमोरियल। ठीक है, फ्रॉम मगधा एरियाज फर्स्ट ग्रेटेस्ट एम्पायर, मगध जो है पहला साम्राज्य बन करके वो आया, उभरा, महाजनपद से जो एक साम्राज्य के रूप में उभरा, तो मगध ही उभरा था ना। द मौर्यन एम्पायर एज वेल एज वन ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैसिफिस्ट रीजन बौद्धिज्म। बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? बिहार में ही हुआ। इट हैज ऑल्सो बीन द होम टू द जैनिज्म, ये जैन का भी घर है। इट वॉज इन द बिहार दैट एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नालंदा, नालंदा जो गुप्तों ने बनाया, विक्रमशिला पाल वंश के लोगों ने बनाया, वे आर बिल्ट इनटू द कॉन्वॉय द एजुकेशनल रिचेज ऑफ द स्टेट। तो राज्य के चाइनीज लोग पढ़ने आता था बिहार। आज चाइना को कहते हैं ना, सो कॉल्ड डेवलप्ड हो गया है, बहुत डेवलप हो गया है। सिंजियांग, तिनजियांग, ताइमेन स्क्वायर और बीजिंग जो है बहुत हाईटेक सिटी हो गया है। लेकिन वहाँ का हैंगसांग हो या जो भी हो, वो सब लोग यहाँ पढ़ता था करके, यहीं का चेला सब है वो सब। आज भले ही कितना विकसित हो जाए, एक समय बिहार का गौरव हुआ करता था, लेकिन आज गौरव को गर्त में मिलाया जा रहा है। सो कॉल्ड बहुत सारे जो शिक्षक महोदय सब हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं आकर के, जीडीपी को कैलकुलेट कोई करवा रहे हैं, तो दूसरे को जीडीपी पढ़ने के लिए सिखाया जा रहा है। आज ये स्थिति हो गई है बिहार की। एक समय था बिहार का, पटना विश्वविद्यालय के इतने महान सब शिक्षक हुआ करते थे। आज जो बिहार की शिक्षा की नीति जो ख़त्म हुई है, गड़बड़ जो हुई है, वो बेस लेवल से हुई है मेरे दोस्तों। आप माने या ना माने, लेकिन जो सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूल में उन्हीं के बच्चे आगे बढ़ पाते हैं जिनके घर में साधन है, जिनके घर में माता पिता सक्षम हैं, शिक्षित हैं, वही लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में कामयाब हैं। बाकी जितने भी विद्यार्थी हैं, या तो वो विद्यार्थी में वो हुनर होना चाहिए, वो जो छेनी हथौड़ी से जो दशरथ मांझी जिस प्रकार से पर्वत को तोड़ करके रास्ता बनाने का कार्य किए थे, उस प्रकार का यदि कोई विद्यार्थी गरीब घर का है, वही लोग आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी यदि सरकारी पाठशाला में पढ़ रहा है और वो गरीब घर से है, उनके पिताजी मूर्ख हैं, मूर्ख शब्द मतलब कहीं ना कहीं चुभता है, अशिक्षित बोलेंगे हम, अशिक्षित है, ठीक है, तो उन लोगों के बच्चे जो हैं, और बच्चे यदि संघर्षशील नहीं है, जाहिर सी बात है कि बचपन से सबको गॉड गिफ्टेड तो ज्ञान नहीं मिला है, तो बच्चे तो अबोध रहते ही हैं, नादान रहते ही हैं। तो वैसे सब बच्चों का जो कहीं ना कहीं कल्याण जो है वो रुक गया है, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, यही दुर्दशा है हमारे समाज की। और बेस लेवल से ही शिक्षाओं का कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जाना, ये बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ये सोचने की विषय है। हम जिस मानव को संसाधन बनाने की बात करते हैं, जिस मानव को हम स्किल देने की बात करते हैं, उस मानव के साथ, उस बिहार के बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं। नीति आयोग का रिपोर्ट आया है, बहुत सारे स्कूल जो हैं वो बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की घटना है। बहुत सारे स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। और साथ ही साथ शिक्षक की तो कमी है ही, और शिक्षक जो योग्य भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो हम बताना चाहेंगे कि बीएड का डिग्री खरीद करके 2 लाख 1.5 लाख रुपया दे करके बाहर के स्टेट से और आ करके यहाँ जॉब कर रहे हैं। वैसे सब लोग क्या पढ़ाएंगे? क्या हमारा नींव मजबूत हो पाएगा? बात यहाँ हमेशा चल करके उस पायदान पर पहुँच जाता है जिस पायदान पे हम अपने घर को देखने लगते हैं। मान लीजिए हमारे घर से कोई शिक्षक है
और उसी तरह से डिग्री जो है खरीद करके और शिक्षक बन गया है और बच्चों की जिंदगी और भविष्य के साथ खेल रहा है, तो हम तो उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि हमारे घर में 4 पैसे आ रहे हैं, हमारे घर के चूल्हे जल रहे हैं, इसलिए हम लोग सराहना करेंगे। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए, आप उस बच्चे के गुनहगार हैं जो भी ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने शिक्षण विधि को बेहतर तरीके से शिक्षा देने में असफल हैं। वो सभी लोगों को कहीं ना कहीं श्राप पड़ेगा। आप भले ही चमक जाएं इस धरती पर, लेकिन जब आप जन्नत और जहन्नुम की आग में जलेंगे, जब आप दोजक की आग में जलेंगे, तो कोई आपको वहाँ बचाने वाला नहीं होगा। इसलिए बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करें। नहीं, भले ही यदि आप उस जोड़ के शिक्षक नहीं हैं, भले ही आपने डिग्री खरीद कर ले आए हैं, तो आप YouTube से पढ़ कर के कम से कम पढ़ाने का कार्य करें उसको। ठीक है, चलिए हम लोग अपने इस भारत 2026 की तरफ लौटते हैं और कुछ ज़रूरी कंटेंट देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम जो है 6 बजे तक ही क्लास ले पाएंगे, क्योंकि हमें भी अपना कुछ अध्ययन करना पड़ता है। ग्रेट रूलर ऑफ द स्टेट्स बिफोर द क्रिश्चियन एरा वेयर बिम्बिसार। क्रिश्चियन एरा के बाद पहले बिम्बिसार। आपको पता होगा कि मगध के बारे में, किस प्रकार से मगध में कौन कौन सा वंश रहा, उसके बारे में हसीन मासुका करके एक कोट है। ये मेरा नहीं है, मैंने न्यूमोनिक्स और कहीं देखा है। हरियंक, ठीक है, इस तरह से हसीन मासुका करके है। शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कानवाज, ऐसे सब है। ग्रेट रूलर ऑफ द स्टेट बिफोर द क्रिश्चियंस एरा वेयर बिम्बिसार। बिम्बिसार जो था वो ग्रेट रूलर था क्रिश्चियन एरा से पहले। उदयन था। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र, जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनकी ख्याति के बारे में कौन नहीं जानता है। उनके ही शासनकाल के दौरान सेल्यूकस निकेटर जो है हार गया था, और जिसने किसको भेजा था, इंडिका जो लिखने वाले थे, विशाख दत्त थे क्या, इंडिका लिखने वाले, उनको यहाँ भेजा था एम्बेसडर के रूप में। साथ ही साथ बहुत सारा जो है जमीन वगैरह दहेज में दिया था, और साथ ही अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाने का कार्य किया था। एम्परर अशोका के बारे में कौन नहीं जानता है। डिप्लोमेसी के तौर पर यदि आज भी हम अशोका की नीति को अपनाएं, तो डिप्लोमेसी करने में आज भी हम लोग उत्तीर्ण होंगे। उनकी धम्म की नीति, उनका कंसोलिडेट करना, पूरे साम्राज्य को, इतना बड़ा एम्पायर को कंसोलिडेट करके रखना, अपने धम्म के द्वारा टॉलरेंस, पीस फैलाना, सेकुलरिज्म फैलाना। द शुंगास, द कानवाज, द कुशान्स एंड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य of the Gupta dynasty. Muslim ruler made inroad into the territory during the medieval period. The regions of Muslim conquest starting with Muhammad bin Bakhtiyar Khilji, followed by the Tughlaqs and Mughals. तो बख्तियार खिलजी वगैरह को कौन भूल सकता है भाई। इन लोगों ने अटैक कर दिया था। अटैक करने से भारी हमारा नुकसान हुआ था बिहार का। शिक्षण जो चीज़ें थी, यहाँ तक कि नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय को इन्हीं लोगों ने तो ख़त्म किया। बिहार इज़ बॉर्डर्ड बाय नेपाल। नेपाल के साथ सीमा लगता है। बिहार का सीमा किसके किसके साथ लगता है। यदि हम पूरब की बात करें तो बंगाल, पश्चिम की बात करें तो झारखंड, उत्तर की बात करें तो नेपाल, और दक्षिण की बात करें तो झारखंड। पश्चिम में यदि मैंने बता दिया झारखंड तो माफ़ कीजिएगा, पश्चिम में उत्तर प्रदेश होगा, यूपी, पश्चिम यूपी। और 7883 जो है कोड याद रखें। 7883 जो है आपको कोड याद रखना है, और इससे जो है जितने भी स्टेट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमारा सीमा लगाता है उसके साथ, तो उसका कोड यही है। बिहार बॉर्डर्ड बाय नेपाल टू द नॉर्थ। नेपाल जो है उत्तर से। वेस्ट बंगाल
टू द ईस्ट, पूरब से वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट, पश्चिम से उत्तर प्रदेश, और दक्षिण से झारखंड। की रिवर इंक्लूड द गंगा, गंगा नदी यही बहती है, गंगा नदी भी बहती है इस राज्य में, सोन भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, फल्गु, कारमानसा, दुर्गावती, कोसी, गंडक, घाघरा, ईटीसी, ये सभी नदियां जो है बिहार में बहती है। ठीक है। इट्स प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड बोध गया। अब यहाँ जो प्रोमिनेंट प्लेस है, उपयुक्त जगह जो है घूमने फिरने लायक, तो बोध गया बुद्धा सर्किट में आता है ना, बोध गया। बराबर की गुफाएं भी गया है, राजगीर है, सीतामढ़ी है, द बर्थ प्लेस ऑफ सीता, बराबर केव, केसरिया स्तूपास, 100 फीट टॉल देव सन टेम्पल्स ऑफ औरंगाबाद, 100 फीट वाला सन टेम्पल्स औरंगाबाद में, ये सभी जो है घूमने लायक चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे बिहार की कृषि के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। बिहार हैज़ टोटल कल्टिवेबल एरियाज ऑफ 56.3 लाख हेक्टर। तो 56 लाख हेक्टर जो है, मोटा मोटी आप लोग याद रखेंगे, 56 लाख हेक्टर जो है कृषि योग्य भूमि है बिहार में, विद मेजर फ्लड क्रॉप्स इंक्लूडिंग पैडी, वीट, मेज एंड पल्सेस, ये सभी मुख्य फसलें हैं। मेन कैश क्रॉप्स आर शुगर केन, नकदी फसल, फेयर रेमुनरेटिव प्राइस जो है वो दिया जाता है कैश क्रॉप के लिए, जैसे शुगर केन हो गया, खोपरा हो गया, इन सभी के लिए। आप लोग तो जानते ही होंगे एमएसपी के ये 22 फसलें, तो इकोनॉमिक्स में ये सभी पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ आपको पढ़ा दें और अपने जो लेक्चर्स हम लेने वाले हैं आज भारत 2026 से रिलेटेड जो भी चीज़ें दी गई है बिहार के बारे में, उसको छोड़ करके हम इकोनॉमिक्स पढ़ाने लगे और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो फिर बताएंगे कि ये मास्टर तो बड़ा मास्टर के ऊपर ज्ञान दे रहा है, इसे खुद ही नहीं आता है। इसलिए हम जो भी चीज़ें देंगे वो बेहतर तरीके से खोज करके, खंगाल करके तभी आप तक देने का कार्य करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है सही चीज़ों को आप तक पहुंचाना, न कि गलत सलत चीज़ों को फैलाना और वायरल हो जाना। ठीक है। तो कैश क्रॉप के बारे में देख लीजिए। कैश क्रॉप जो है आपका मेन कैश क्रॉप जो मुख्य नकदी फसलें हैं, शुगर केन है, आलू है, खैनी है, टोबैको, खैनी भी हो रहा है भाई। तो हमारे घर से 4-5 किलोमीटर दूर जो है खैनी का बहुत खेती होता है। खैर खैनी तो खाना नहीं चाहिए, तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन मानता कौन है। यहाँ तो दारू में लीवर फेल होता है, फिर भी जो है दारू पी लेते हैं लोग। जून की गर्मी में दारू पी के टनाटन रहते हैं, जबकि दारू वगैरह जो है, शराब वगैरह जो है, मदिरा पान वगैरह जो है, सोमरस जो है, लीकर जो है, ठीक है, ये सभी चीज़ें ठंड प्रदेश के लिए बनी है, यूरोप वगैरह के लिए बनी है कि वहाँ लोग पी करके अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन बैलेंस कर सके एटमॉस्फेयर के साथ। लेकिन बिहार में दारूबंदी होने के बावजूद भी पीते हैं, क्या कीजिएगा। भले ही घर में ना हो रोटी, लेकिन दारू पी के खुद को समझेंगे बहुत बड़े सेठ और अपने आप को दिखाएंगे हमारे पास है बहुत सारा कोठी। ठीक है। इट हैज़ नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया 7442 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो 7442 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ जंगल वाला क्षेत्र है, विच इज 7.90% टू द बिहार, 7.90% ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज। तो इस क्षेत्र में जो है इतना जंगल फैला हुआ है एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो 7.90% जो है इसमें जंगल फैला हुआ है। इससे रिलेटेड भी जो है जानकारी आप तक आ सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। स्टेट ऑर्गेनिक मिशन, ऑर्गेनिक होता है ना कि किसी भी चीज़ पर ऑर्गेनिक का टैग लगा दिए, भाई इसमें हम गोबर डाल करके खेती किए हैं, भाई हम इसमें कोकोपीट डाल करके किए हैं, इसमें यूरिया नहीं दिए हैं, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का मिश्रण नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनिक वाला फसल, ये महंगा बिकेगा और अमीर का लोग खाते हैं उसको बहुत ही चाव से, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के क्षेत्र में बिहार क्या कर रहा है वो भी देख लीजिए। ऑर्गेनिक मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन स्टेट एग्रीकल्चर
contributes over 20% to the बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिहार के जीएसडीपी में, बिहार के जीएसडीपी में 20% जो है एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। भारत की बात करें तो 18%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो 27% और 55% जो है सर्विस सेक्टर। कुल मिलाकर के देख लीजिए 100 पूरा या नहीं पूरा। नहीं पूरा तो कमेंट में बताइएगा, 100 नहीं पूरा है तो फिर हम पुराएंगे आकर के, ठीक है। और बिहार की बात होगा तो 20%, 20% एग्रीकल्चर का। देश में लोग कितने इंगेज्ड है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में? 43%, लेटेस्ट डेटा है। 43% जो है लोग एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में कार्य करते हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन क्या है जीडीपी में? 18%। जाहिर सी बात है कि हमने सिंचाई का व्यवस्था ही किसानों को नहीं दिया है, उनके खेतों तक नल नाले ही नहीं बनवाए हैं, ठीक है। हम सिर्फ मिट्टी कोड़ करके बेचने में विश्वास रखते हैं। बहुत सारा टेंडर देकर के मिट्टी बिक रहा है, बालू बिक रहा है, नदी को और गड्ढा कर दिया गया है। सिंचाई की बेहतर व्यवस्था नहीं है, किसानों के लिए खाद मुहैया नहीं करवाया जा रहा है, ऑर्गेनिक के नाम पर चोचले किए जा रहे हैं। पहले अपना फूड सिक्योरिटी तो कर लो। इधर एक रिपोर्ट आया है ग्लोबल लेवल का जो होता है फूड क्राइसिस पे, जो रिपोर्ट्स 26 करोड़ लोग जो है फूड इनसिक्योरिटी के अधीन आ रहे हैं। यूएन के द्वारा ये जारी किया जा रहा है। तो पहले आप प्रोडक्टिविटी बेहतर कीजिए, तत्पश्चात जो है ऑर्गेनिक और तमाम चीज़ लाइए। मैं मानता हूं कि आपको खाद जो है, जो फर्टिलाइजर्स है, उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फॉसिल फ्यूल, ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल, पेट्रोलियम और गैसेस। लेकिन ये तो आपकी मजबूरी है ना, किसानों की तो मजबूरी नहीं है। किसानों से आज आप कितना वसूल रहे हैं? 2200 डीएपी का वसूल रहे हैं। जो 1300-1400 रुपये में डीएपी मिलता था उसका 2200 वसूल रहे हैं। आप नैनो यूरिया छिड़कने के लिए किसानों को कह रहे हैं कि भाई डब्बे में हम दे रहे हैं, आप नैनो यूरिया। क्या सबके पास आपने नमो दीदी के तहत ड्रोन दे दिया है क्या? सारे लोग कितने स्प्रे मारते रहेंगे नैनो यूरिया का? उससे तो बेहतर रिजल्ट भी नहीं है। किसानों को तो आप परेशान कर रहे हैं, तो कहाँ से कृषि में वृद्धि होगी? और जाहिर सी बात है, बिहार जैसे प्रदेश में जहाँ लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ही कम है, वहाँ के किसान कैसे आगे बढ़ेंगे भाई साहब? ये तो तभी होगा जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, जब बेहतर आप फर्टिलाइजर का साधन दीजिएगा। ऑर्गेनिक की यदि बात करेंगे तो ऑर्गेनिक बेहतर तर्ज पर हो। उसका वो है ना सुभाष पालेकर करके महाराष्ट्र वाले, बीजामृत और तमाम तरह की चीज जो है आच्छादन वगैरह मेथड करके ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वो बेहतर कार्य कर रहे हैं। तो उस तरह की आप लोग टेक्निक दें यहाँ, फिर कहें कि किसान उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो विद्यार्थी हो, किसान हो, सब परेशान हो। नोएल कमेटी बनी थी 1994 में यूके में, ठीक है। उन्होंने 7 प्रिंसिपल दिया है, उसको याद भी करने के आपको मैं ट्रिक बता दूं। हालो सीओ मतलब H फॉर ऑनेस्टी, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, L फॉर लीडरशिप, O फॉर ऑब्जेक्टिविटी, CO, S फॉर सेल्फलेसनेस, I फॉर इंटीग्रिटी एंड O फॉर ओपननेस। क्या ये 7 गाइडिंग प्रिंसिपल जो नोएल कमेटी के द्वारा यूरोप में दिया गया था 1994 में, क्या हमारी सरकारों में दिखने को आपको मिल रहा है? इन 7 में से यदि कोई भी चीज आपको देखने को मिल रहा है, यदि बात करें हम लीडरशिप की तो वो भी देख लीजिए, ओपननेस की, ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी की बात करेंगे, क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है? और आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि वी वांटेड टू बिकम अ ग्लोबल गुरु? आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। एंड वन थिंग आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। बेसिकली आई एम कमिंग हियर टू शो यू द ट्रूथ ऑफ आवर सराउंडिंग। इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड इट देन इट्स ओके, अदरवाइज जय श्री राम। ओके, चलिए हम जो बात करने वाले हैं, बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितना है तो 20%, सेंट्रल लेवल पर 18%, ठीक है। द स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। जो ये राज्य है ये लीची उत्पादन के लिए
लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, आम का तीसरे श्रेणी में आता है आम उत्पादन में, ठीक है। एंड पोटैटो फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ वेजिटेबल, सब्जी जो है उगाने में चौथे नंबर पर है, ठीक है। एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड शुगर कैन, शुगर कैन और गेहूं उगाने में सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत का बिहार। चलिए अब इरिगेशन की बात करेंगे, सिंचाई की बात करेंगे। तो फ्रॉम 2021 टू 23 का ये डेटा है, बिहार क्रिएट एन इरिगेशन पोटेंशियल, अपना जो क्षमता है पोटेंशियल जो क्रिएट किया है अराउंड 37.38 लाख हेक्टर। तो कितना हेक्टर भूमि कल्टीएबल है, याद रखिएगा 56.03। कितना इरिगेशन के लिए पोटेंशियल कैपेसिटी अभी तक गेन किया है, तो 37.38। बाकी का कौन करेगा, हम कर दें तो दीजिए, हमको टैक्स दीजिए, हम करेंगे। थ्रू मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो सूक्ष्म है, साथ ही साथ पानी को कंजर्व करना बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है, क्योंकि दुनिया का 4% ही फ्रेश वाटर हमारे देश में है और 18% पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का, और पानी जो है 4% फ्रेश वाटर है। वैसे तो ग्लेशियर और समुद्र वाला बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा ना। डिसैलिटेशन आप जो मशीन लगाइएगा उसके लिए पैसा कहाँ है, उतना सारा लग पाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर। और बहुत सारा स्कीम जो है चलाया भी गया था, आपको तो पता ही होगा कि बहुत सारे ऑफिसर भी फर्जी तरीके से पकड़ाए थे, AI से फ़ोटो बना करके वाटर हार्वेस्टिंग और जल संचय वगैरह जो है का दे दिया था, उसमें पकड़ाया था। खैर चलिए, ये सभी चीज़ें जो है होनी ही चाहिए। अब बात करेंगे हम लोग स्कीम लाइक दुर्गावती रिजर्वायर, वेस्टर्न गंडक कैनाल, वेस्टर्न कोसी कैनाल, ये सभी नाम याद रखिएगा। दुर्गावती रिजर्वायर प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न गंडक है कैनाल, गंडक वेस्टर्न गंडक कैनाल है, वेस्टर्न कोसी कैनाल है, मल्टीपर्पस इरिगेशन स्कीम है, ETC एडेड एन एडिशनल 16,540 kHA of irrigation potential। अब हम बात करेंगे ऊर्जा की। आपको तो पता है एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन फ्लो, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, उसका भी 3 फंक्शन है, क्या क्या है, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल सक्सेशन और मैटर सर्कुलेशन। तो मैटर सर्कुलेट करता है, एनर्जी जो है क्या करता है, एनर्जी फ्लो करता है। एनर्जी सेक्टर इन बिहार हैज अंडरगोन रेडिकल चेंजेस आफ्टर 2012। 2012 के बाद व्यापक तौर पर जो है एनर्जी सेक्टर में बिहार में बदलाव हुआ है। इट बिकम फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड एंड कनेक्शन टू ऑल विलिंग हाउस होल्ड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। तो जाहिर सी बात है मेरे भी घर में जो है 2012 के बाद ही बिजली आया है, ठीक है। अभी बिजली बेहतर तरीके से रहता है, 24 घंटे में 22 घंटा रहता है। अब आज रात नज़र न लग जाए हम जो ये बातचीत बोल रहे हैं। खैर हम नज़र वजर पर विश्वास नहीं करते हैं, दिस ऑल आर जो है सुपरस्टिशंस है, लेकिन जब आप गांव में रहते हैं तो इन तमाम चीज़ों पर आपको विश्वास करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो आपको बॉयकॉट कर दिया जाएगा। तो 5:54 हो गया है भाई साहब, अब जल्दी जल्दी हम पढ़ देते हैं क्योंकि 6 मिनट में पढ़ करके हम जो है थोड़ा 6 बजे से मेरा अपना स्टार्ट होने वाला है दूसरा क्लास, वहाँ जाएंगे हम लोग, हम जाएंगे, मैं जाऊंगा। ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन 2018 इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट इंक्लूड 163 ग्रिड सब स्टेशन, ध्यान रखिएगा 163 सब स्टेशन, 19,500 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन एंड 1234 पावर सब स्टेशन, total power of evacuation capacity at 130 kilovolt, level in 13,728 megawatt supplying power to over 1.95 crore consumer, 1.95 करोड़ कंज्यूमर है बिहार में, विद 88% बीइंग डोमेस्टिक कंज्यूमर, 88% तो डोमेस्टिक ही है। जाहिर सी बात है यहाँ कंपनी फैक्ट्री दीजिएगा ही नहीं तो कमर्शियल वाला कहाँ से आएगा, ठीक है। द स्टेट प्रोवाइड हाईली सब्सिडाइज्ड पावर टू एग्रीकल्चर सेक्टर एट 0.70 पर यूनिट अंडर मुख्यमंत्री विद्युत
उपभोक्ता सहायता योजना, इसके तहत जो है 0.70 रुपया पर यूनिट ही देना पड़ता है किसानों को। इसके तहत द स्टेट करेंट टाइड अप पावर सप्लाई कैपेसिटी 9759 मेगावाट है, इंक्लूडिंग 1800 मेगावाट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। तो इसमें 1800 मेगावाट जो है रिन्यूएबल मतलब सोलर मतलब नवीनीकरण ऊर्जा जो है 1800 मेगावाट जो है इन तमाम चीज़ों में से जो है दिया जाता है। सुविधा ऐप डेवलप्ड इन 2020 ऑफर ऑनलाइन सर्विसेज लाइक न्यू इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो सुविधा ऐप के बारे में आपको जानकारी याद रखना है। कनेक्शन डिसकनेक्शन, बिल पेमेंट, लोड इन्हांसमेंट, रिडक्शन etc। ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, द स्टेट इज कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग इट्स रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड को बराबर बनाया जा रहा है। वाइडनिंग स्टेट हाईवे एंड डिस्ट्रिक्ट रोड टू 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर्स। द स्टेट has coastal road network of 25,958 kilometers including 6,139 kilometers of national highway। 6139 जो है किलोमीटर नेशनल हाईवे है, 3638 किलोमीटर जो है स्टेट हाईवे है और 16,180 किलोमीटर जो है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। रेगुलर मेंटेनेंस इज एम्फेसाइज्ड, सपोर्टेड बाय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर एंड मॉनिटर रोड डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडियल ऑन रियल टाइम बेस्ड ऑन मोबाइल ऐप। फेस्टिवल जो है द स्टेट सेलिब्रेट मेजर फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, क्रिसमस, छठ जो है विशेष त्यौहार है बिहार का। बिहार और छठ जो है एक दूसरे का पर्याय है। स्टेट फेस्टिवल सिंबलाइजिंग इट्स रिच कल्चरल हेरिटेज एंड डिजर्व ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल लाइक छठ पूजा, अ सेलिब्रेशन ऑफ सन गॉड, सामा चकेवा वेलकमिंग द माइग्रेटरी बर्ड, सोनपुर कैटल फेयर। ठीक है, तो जानवरों का मेला जो है सोनपुर लगता है। सोनपुर के मेलवा में धनिया हेराए गेलो, तो ये गाना भी है। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करेंगे क्योंकि 6 बजने वाला ही है। हम बार बार जो है टाइम को देख रहे हैं। तो धन्यवाद, अगले क्लास में मिलेंगे। यदि ये क्लास आपको बेहतर लगे, यदि जानकारी से युक्त लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में जो है जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, बस गाली वाली नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप गाली लिखेंगे तो आप अपने संस्कार का परिचय देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्योंकि हम सेम टू यू बोल देते हैं लोगों को, मतलब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।